जय हिंद। हिंदी की जय। कैसे चल रही है बोर्ड एग्जाम 2026-27 की तैयारी? तो विज्ञान शुरू करने से पहले इस वीडियो को देख लेना। ये कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा हमारे इस चैनल पे। तो चैनल पे पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो एक लाइक कर दीजिए। तो ये पहला लेक्चर है नए सत्र का, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, इसके बाद क्लासेस आती रहे। तो क्या देखेंगे? देखिए, सबसे पहले हम विज्ञान शुरू कर रहे हैं, देख लेते हैं विज्ञान है क्या, है ना। विज्ञान पढ़ रहे हैं, अब विज्ञान है क्या ये हमको मालूम ही नहीं है। तो विज्ञान क्या? विज्ञान, अब विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस, SCIENCE मीनिंग, ठीक है। अब देखो, विज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी होंगी, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, ये वो, है ना। तो इन सबको पढ़ा है, अच्छी बात है, याद है, अच्छी बात है। बाकी देखो, मैं जो बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा, हरदम काम आएगी। दुनिया भर की भाषाएं सब भूल जाइए। तो विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि जनक यानी पिता। तो इसको देख लेते हैं। तो विज्ञान के जनक कौन है? विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। कौन है विज्ञान के जनक? कौन है? अरस्तु, इन्हें इंग्लिश में एरिस्टोटल, ठीक है। अब विज्ञान की परिभाषा क्या है? 3 शब्द, सिर्फ मात्र 3 शब्द याद रखना। परिभाषा जीवन भर याद रहेगी, परिभाषा जीवन भर याद रहेगी। प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष, 3 चीजें याद रखना। प्रयोग, परीक्षण एवं निष्कर्ष से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। इतना तो समझ में आया होगा। अब आगे देख लेते हैं। विज्ञान को भी भाई कई भागों में बांट दिया गया, जितना हमारे काम का उतना हम लोग देख लेते हैं। तो कितने भागों में बांटा गया और देख लेते हैं। तो विज्ञान को देखो, विज्ञान को कितने भागों में बांट दिया गया? हम लोगों ने कितने भागों में बांटा? 3। रासायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, ठीक है। तीसरा भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। रासायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ठीक है। 3 भागों में हमने बांटा किसको? विज्ञान को। 3 उल्टी शाखाएं कर दी गई। ये पेड़ है, पेड़ की 3 डालें, ठीक। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो, विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु, है ना। इसको देखा, विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। अब रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवासिए। कौन है? लेवोसिए। कौन है? लेवोसिए। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। विज्ञान के भी जनक अरस्तु, जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु। इतना याद रखना, ठीक। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन, ठीक। 3 को याद रखना। विज्ञान के जनक अरस्तु, रसायन विज्ञान के लेवोसिए, जीव विज्ञान के अरस्तु, भौतिक विज्ञान के न्यूटन, ठीक। अब ये है क्या? जैसे विज्ञान की परिभाषा देखी, अब इनकी भी देख लेते हैं। रासायन विज्ञान क्या है? रासायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ तथा उसके गुणों का हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी कि पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं और उसके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान क्या है? इसमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, मनुष्यों के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान क्या है? तो इसमें प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, यानी चंद्रमा कैसे प्रकाशित तो होता है, सूर्य कैसे चमकता है, तारे कैसे टिमटिमाते हैं, प्रकाश पृथ्वी पर कैसे आता है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। जीव विज्ञान में पेड़ पौधे श्वसन कैसे करते हैं, फल कैसे लगता है पेड़ों में, है ना, वो पेड़ से फल पकता कैसे है, मनुष्य चलता कैसे है, खाना पाचन कैसे करता है भोजन का, और इसके अंतर्गत पदार्थ, यानी कि कोई वस्तु है तो इसका वजन क्यों है, इसके अंतर्गत है क्या क्या चीजें, ये बना कैसे है, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे रासायन विज्ञान के। तो विज्ञान को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा, किसके कौन जाना है इसको भी हमने देख लिया। अब इसके आगे देखो, 10th में यदि अपनी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स यानी कि साइंस को एकदम स्ट्रॉन्ग करनी है, मजबूत करना है, और 10th पढ़ने से पहले इस वीडियो को देख लेना। तो उसके लिए भाई ये तत्व, कितने तत्व तो 118 है, ठीक। कितने हैं? 118। और भी तत्वों की खोज की गई, 122 भी हो चुके हैं, 122 हो चुके हैं। बाकी हम लोगों को 118 ही याद रखना है। तो बाकी हम लोगों को याद कितना करना है? तो हम लोगों का काम कितने से चल जाएगा? 30 से। 30 तत्वों के नाम को याद रखना, 12 तक याद रखना, 12 तक की पढ़ाई के लिए आपको आसान हो जाएगा इन 30 तत्वों के नाम को, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। अब देखो, इसको किस तरीके से याद करना है, तो ये संकेत इधर लिखे हुए हैं, ये नाम लिखे हुए, और ये परमाणु क्रमांक, बाकी ये लिखा ऐसे जाता है। मैंने इस तरीके क्यों लिखा कि एक साथ 3 चीजें याद हो जाएंगी। अब याद आपको कैसे करना है, देखो मैं बता दे रहा हूं, इस तरीके से याद करना। संकेत क्या है? H,
और देखो मैं इसमें बता दूं एक महत्वपूर्ण जानकारी, पहला लेटर रहेगा बड़े से, पहला अक्षर क्या रहेगा बड़े से, और इसके बाद यदि कोई अक्षर लिखा जाएगा तो वो क्या रहेगा छोटे से, ठीक है, यानी ये क्या रहेगा स्मॉल से, ठीक, पहला क्या रहेगा कैपिटल से, दूसरा क्या रहेगा स्मॉल से, ठीक। तो H हाइड्रोजन, H संकेत है इसका, नाम क्या है हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक क्या है 1, He हीलियम 2, Li लिथियम 3, Be बेरिलियम 4, B बोरान 5, C कार्बन 6, N नाइट्रोजन 7, O ऑक्सीजन 8, F फ्लोरीन 9, Ne नियान 10। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 तक के यहां तक हुए। अब हम लोग आगे इनके नाम को देखते हैं, इसको कॉपी पे लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब देखो 10 तक हो गया, अब उसके बाद हम लोग 11 से देखते हैं 11 में कौन है। तो 11 में कौन है, Na सोडियम 11, Na सोडियम 11, Mg मैग्नीशियम 12, Al एल्यूमिनियम 13, Si सिलिकॉन 14, P फास्फोरस 15, S सल्फर 16, Cl क्लोरीन 17, Ar ऑर्गन 18, के पोटेशियम 19, Ca कैल्शियम 20। ये रहे 20 तक के तत्व। अब आगे देख लेते हैं 10 और, है ना। तो देखो 10 और 30 तक को हमको याद रखना है, 12 तक की आपकी पढ़ाई निपट जाएगी अच्छे से। Sc स्टैंडियम 21, Ti टाइटेनियम 22, V वेनेडियम 23, Cr क्रोमियम 24, Mn मैग्नीज 25, Fe आयरन 26, Co कोबाल्ट 27, Ni निकिल 28, Cu कॉपर 29, Zn जिंक 30। ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे Sn लिखा हुआ है, ये गलत है भाई। यहाँ पे लिख लेना Zn, Zn जिंक 30, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, मैं हटा जा रहा हूँ, ठीक। तो इतना आपको बेसिक याद रखना है, ठीक है। अब देखो भाई अपना चैनल है हर्षित की पाठशाला, इसको सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा चैनल है हर्षित भाई, इस पे आते रहते हैं म्यूजिक मोटिवेशनल सॉन्ग, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। इस पे आपको एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, हिंद की जय।